प्यारे बच्चों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं पास आ गई हैं और आप लोगों की तैयारियां जोरों पर होंगी। तो आइए उन तैयारियों के बीच मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ओर, जो कि बिल्कुल बोर्ड मॉडल्स है और इन्हें आप देख लेंगे तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो बच्चों, बेहतर होगा कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठें। मैं यहाँ कुल 20 प्रश्न डील करने वाला हूँ। मेरे आंसर बोलने से पहले आपको आंसर खुद से लिखना है और मेरे बोलने के बाद अपना मूल्यांकन करना है। तो यहाँ मैंने लिया है चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग, जिसके लेखक हैं आर.सी. हचिनसन। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इसके लेखक कोई और नहीं बल्कि आर.सी. हचिनसन हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर.सी. हचिनसन। द पेस फॉर लिविंग के लेखक आर.सी. हचिनसन महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द ऑथर सी द प्ले मेंशनड इन द एसे। अर्थात इस एसे में जो प्ले है उनको जो देखा था लेखक ने, कहाँ पर देखा था। तो ऑप्शंस आर दुबई, डबलिन, दिल्ली एंड लंदन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डबलिन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर.सी. हचिनसन वाज वो कौन थे। अमेरिकन नोवेलिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट और इटालियन नोवेलिस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए और एन। अर्थात जो मुख्य पात्र था नाटक का वो कौन था। यहाँ ए एन क्यों दिया गया है ये मैं बता दूं आपको। हम ए तब बोलेंगे जब आंसर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा और एन तब बोलेंगे जब आंसर हमारा वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा। तो आप 4 ऑप्शंस यहाँ देख रहे हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एन एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट, एक उम्रदराज अनाज का व्यापारी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ। अर्थात इस चैप्टर में लेखक किनकी पीड़ा को कैद करते हैं। ऑप्शंस आर एंशियंट मैन, फ्यूचर मैन, अनसिविलाइज्ड मैन एंड मॉडर्न मैन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मॉडर्न मैन। अर्थात इस चैप्टर में लेखक आधुनिक इंसान की पीड़ा को कैद करते हैं। वो ये बताते हैं कि आज का इंसान किस दौर से गुजर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश। तो क्या होगा बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि लेखक इस बात को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि तेज यात्रा जो क्विक ट्रैवल है वो ट्रैवलर को रियल डैश नहीं देती। क्या नहीं देती? तो पेन्स, प्लेजर, लिविंग और हॉलीडे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लेजर। अर्थात लेखक ये बताना चाहते हैं कि तेज यात्रा से यात्री को यात्रा का सही मजा नहीं आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे। अर्थात ये जो अनोखा अंदाज था किसी हॉलीडे पर 10 पाउंड खर्च कर देने का, वो किनका था। ऑप्शंस आर सन ऑफ कॉड मर्चेंट, डॉटर, फादर एंड वाइफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाइफ। उनकी पत्नी थी जो फिजूल खर्ची थी और किसी भी हॉलीडे पर 10 पाउंड वह यूं ही खर्च कर दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज चीटिंग द कॉड मर्चेंट। अर्थात कॉड मर्चेंट को कौन धोखा दे रहा था। ऑप्शंस आर सन, नेफ्यू, डॉटर और वाइफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेफ्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग। कहने का अर्थ ये हुआ
कि किसे तेज चलना पसंद था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द ऑथर। अर्थात इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, उन्हें तेज चलना पसंद था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ? ये कहना चाहते हैं कि किन्हें नापसंद नहीं थी जीवन की तेज गति। जीवन की तेज गति को कौन डिसलाइक नहीं करते थे? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द ऑथर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? अर्थात इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका वही अर्थ है जो वर्शिप का है? वर्शिप का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं, पूजा करना। तो ऑप्शंस आर अडोर, एनलाइटनमेंट, डिस्पेयर एंड एप्रिसिएट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अडोर। अडोर का अर्थ भी वही होता है जो वर्शिप का होता है। तो अडोर का अर्थ होता है सम्मान भरी निगाहों से देखना, और वर्शिप का अर्थ होता है पूजा करना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू? अर्थात लेखक किस जनजाति से या किस जाति से वास्ता रखते थे? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्लो थिंकर्स, धीमा सोचने वाले। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म? फिल्म में कितनी लड़कियां थी? इस ऐसे में एक बार लेखक अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ 3 लड़कियां हुआ करती थी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 14। स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ डैश। तो स्लो थिंकर्स का जब डैश कमाने की बारी आती है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्थात क्या कमाने की बारी आती है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लिविंग, रोजी रोटी। लिविंग का अर्थ होता है बच्चों रोजी रोटी। तो स्लो थिंकर्स की जब रोजी रोटी कमाने की बारी आती है तो यह उनके लिए एक मुश्किल परिस्थिति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हु वाज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज एंड हैड अ डिकी हार्ट? कौन सा इंसान था जो बहुत सारी परेशानियों में था और उसका दिल भी कमज़ोर था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉर्न मर्चेंट। अर्थात अनाज का जो व्यापारी था वह बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ और कमज़ोर दिल वाला इंसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हु एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी? अर्थात समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को स्पर्श करने का अद्भुत गुण कौन दिखाते हैं? एग्जिबिट्स मीन्स टू शो, दिखाना। तो द ऑप्शंस आर विलियम कॉपर, जॉन लेक्सस, वाल्टर डिलामेयर एंड आरसी हचिनसन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आरसी हचिनसन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वाज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले? अर्थात ये जो प्ले था उसमें सबसे ज़्यादा मोहित करने वाली पंक्ति कौन सी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नाउ दैट्स टू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज डैश। यानी इंसान की जो शिकायत थी वो अपनी ही परिस्थिति के असंगत थी, यानी उनकी परिस्थितियों से वो मैच नहीं करते थे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
ओन सिचुएशन, अर्थात अपनी परिस्थिति। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए इस चैप्टर के अंत की ओर जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीकर गोज इन अ कार एट, अर्थात जो स्पीकर हैं वो कार में किस स्पीड से जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 90 माइल्स पर आवर। आइए क्वेश्चन नंबर 20, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ, अर्थात उम्र दराज जो अनाज का व्यापारी था वह एक इंसान था, कैसा, मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। तो इस तरह से और भी मेरे बेहतरीन वीडियोज को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।